जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदू कुल में। सप्त चिरंजीवियों की सीरीज़ में ये हमारा चौथा वीडियो है, जिसमें हम चर्चा करेंगे चिरंजीवी महारथी अश्वत्थामा की। महाभारत के युद्ध के बाद जीवित बचे 18 योद्धाओं में से एक अश्वत्थामा भी थे। अश्वत्थामा को संपूर्ण महाभारत के युद्ध में कोई हरा नहीं सका था। वे आज भी अपराजित हैं और अमर भी हैं। तो आइए जानते हैं अश्वत्थामा के जीवन की पूरी कहानी और उनके चिरंजीवी बनने के पीछे का रहस्य। महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा का जन्म भारद्वाज ऋषि के पुत्र द्रोण के यहाँ हुआ था। उनकी माता ऋषि शरद्वान की पुत्री व 7 चिरंजीवियों में से एक कृपाचार्य की बहन थी। अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु भी थे। तपस्या द्रोण ने पितरों की आज्ञा से संतान प्राप्ति हेतु कृपि से विवाह किया था। कृपि भी बड़ी ही धर्मज्ञ, सुशील और तपस्विनी थी। जन्म लेते ही अश्वत्थामा ने उच्चैःश्रवा अश्व के समान घोर शब्द उच्चारित किए थे, जो सभी दिशाओं और व्योम में गूंज उठे थे। तब आकाशवाणी हुई कि इस विशिष्ट बालक का नाम अश्वत्थामा होगा। अश्वत्थामा के जन्म के बाद द्रोण की आर्थिक स्थिति गिरती ही चली गई और हालात ये हो गए कि घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा। इस दरिद्रता को दूर करने के लिए द्रोण परशुराम जी से विद्या प्राप्त करने उनके आश्रम गए और द्रोण आश्रम से लौटे तो घर में एक गाय तक न थी। अन्य ऋषि कुमारों को दूध पीते देख अश्वत्थामा दूध के लिए रोते थे और एक दिन द्रोण ने देखा कि ऋषि कुमार चावल के आटे का घोल बनाकर अश्वत्थामा को पिला चुके हैं और अबोध बालक मैंने दूध पी लिया यह कहकर आनंदित हो रहा है। यह देख द्रोण स्वयं को धिक्कार उठे। अश्वत्थामा ने अपना बचपन जैसे तैसे खा पी कर बिताया। उनके लिए घर में पीने को दूध तक नहीं होता था, लेकिन जब वे अपने मित्रों के बीच रहते थे तो झूठ ही कह देते थे कि मैंने दूध पी लिया है। पिता ने जब बालक अश्वत्थामा की यह अवस्था देखी तो उन्होंने खुद को इसका दोषी माना और वे उसके लिए गाय की व्यवस्था हेतु स्थान स्थान पर घूमकर धर्मयुक्त दान के लिए भटकने लगे, लेकिन उन्हें कोई भी गाय दान में नहीं मिली। अंत में उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने बचपन के मित्र राजा द्रुपद के पास जाया जाए। वे अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ राजा द्रुपद के दरबार में जा पहुँचे। राजा द्रुपद की राजसभा में पिता की अवमानना को बालक अश्वत्थामा ने देखा और यह भी देखा कि उसके पिता कितने विवश हैं, और उसने कहा कि कितनी विडंबना है कि शास्त्र के ज्ञाता भी सत्तासीन मदमस्त व्यक्ति द्वारा अपमानित होते हैं। अश्वत्थामा के बालमन पर इसका बहुत गहरा और बुरा असर हुआ जब उनके पिता को वहां से धक्के मारकर निकाल दिया गया। इससे व्यथित द्रोणाचार्य अश्वत्थामा को लेकर पांचाल राज्य से कुरु राज्य में हस्तिनापुर आ गए और वहां वे कुरु कुमारों को धनुष्वाण की शिक्षा देने लगे। वहां पर वे शास्त्र की शिक्षा भी देते थे और शस्त्र की भी। साथ में अश्वत्थामा भी पिता के इस कार्य में मदद करने लगे। बाद में द्रोणाचार्य कौरवों के आचार्य बन गए। उन्होंने दुर्योधन सहित अर्जुन आदि को शिक्षा दी। आचार्य के प्रति उदारता दिखाते हुए पांडवों ने गुरुदक्षिणा में उनको द्रुपद का राज्य छीन कर दे दिया और बाद में द्रोण ने आधा राज्य द्रुपद को लौटा दिया और आधे राज्य को उन्होंने अश्वत्थामा को दे दिया। उत्तर पांचाल का आधा राज्य लेकर अश्वत्थामा वहाँ के राजा बन गए और उन्होंने अपनी राज्य की राजधानी अहिच्छत्र को बनाया। अब द्रोण भारत भर के सबसे श्रेष्ठ आचार्य थे। कुरु राज्य में उन्हें भीष्म, धृतराष्ट्र, विदुर आदि से पूर्ण सम्मान प्राप्त था।
अतः अभावों के दिन विदा हो गए थे। अश्वत्थामा जीवन के संघर्ष की आग में तप कर सोना बन चुका था। महान पिता द्रोणाचार्य से उसने धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था। द्रोण ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को धनुर्वेद के सारे रहस्य भी बताए थे। सारे दिव्यास्त्र, आग्नेय, वरुणास्त्र, पर्जन्यास्त्र, वायव्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, ब्रह्मशिर आदि सभी अश्वत्थामा ने सिद्ध कर लिए थे। वह भी द्रोण, भीष्म और परशुराम की कोटि का धनुर्धर बन गया था। कृप, अर्जुन व कर्ण भी उससे अधिक श्रेष्ठ नहीं थे। नारायणी अस्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसका ज्ञान केवल द्रोण और उनके बेटे अश्वत्थामा को था। महाभारत के अन्य किसी योद्धा को नारायण अस्त्र का ज्ञान नहीं था। यह बहुत ही भयंकर अस्त्र था। अश्वत्थामा के ब्रह्मतेज, वीरता, धैर्य, तितिक्षा, शस्त्र ज्ञान, नीति ज्ञान और बुद्धिमत्ता के विषय में किसी को संदेह नहीं था। दोनों पक्षों के महारथी उसकी शक्ति से परिचित थे। महाभारत काल के सभी प्रमुख व्यक्ति अश्वत्थामा के बल, बुद्धि व शील के प्रशंसक थे। गंगापुत्र भीष्म रथियों व अतिरथियों की गणना करते हुए दुर्योधन से अश्वत्थामा के बारे में प्रशंसा करते हैं। उनके जैसा निर्भीक योद्धा कौरव पक्ष में और कोई नहीं था। जब राक्षसों की सेना ने घटोत्कच के नेतृत्व में भयानक आक्रमण किया, तब सभी कौरव वीर भाग खड़े हुए थे। उस समय अकेले ही अश्वत्थामा वहां अड़े रहे थे। उन्होंने घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्वा को मार डाला था। साथ ही उन्होंने पांडवों की एक अक्षौहिणी सेना का भी संहार करके घटोत्कच को घायल कर दिया था। अश्वत्थामा कौरव सेना के प्रधान महारथी थे। गुरुराज ने अपने पक्ष की 11 अक्षौहिणी सेनाओं को 11 महारथियों के सेनापतियों के साथ संगठित किया था। इन महारथियों में द्रोण, कृप, शल्य, जयद्रथ, सुदक्षिण, कृतवर्मा, कर्ण, भूरिश्रवा, शकुनी, वाहलिक और अश्वत्थामा थे। अश्वत्थामा 11 सेनापतियों में से एक प्रमुख स्थान रखते थे। वहीं दूसरी तरफ युद्ध में अर्जुन, कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, द्रुपद, धृष्टद्युम्न तथा घटोत्कच आदि लड़ रहे थे। उनके रहते हुए भी उनके देखते ही देखते अश्वत्थामा ने द्रुपद सुत सुरथ और शत्रुंजय, कुंती भोज के 90 पुत्रों तथा बलानीक, शतानीक, जयाश्व, सुत्राहे, हेममाली, पृषद्र तथा चंद्रसेन जैसे वीरों को रण में मार गिराया था। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने छल से अश्वत्थामा के मरने की गलत सूचना फैला दी। युद्ध के दौरान जब द्रोणाचार्य को यह गलत सूचना मिली कि उनके पुत्र अश्वत्थामा मारे गए हैं, तो उन्होंने शस्त्र त्याग दिया और ध्यानमग्न हो गए। तभी धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया। इस खबर से अश्वत्थामा का हृदय विदीर्ण हो गया और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे पांडवों से इस वध का प्रतिशोध लेंगे। अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए अश्वत्थामा ने युद्ध के नियमों के विरुद्ध रात के समय पांडवों के शिविर पर आक्रमण कर दिया, जहां उन्होंने द्रौपदी के 5 पुत्रों और अन्य कई योद्धाओं का वध कर दिया। यह घटना महाभारत युद्ध की सबसे क्रूरतम घटनाओं में से एक मानी जाती है। अश्वत्थामा की इस क्रूरता ने पांडवों को गहरे दुख में डाल दिया। अश्वत्थामा ने पांडवों के खिलाफ ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भी किया, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसके प्रभाव को कम कर दिया। इस घटना के बाद अश्वत्थामा को एक श्राप मिला कि वह युगों तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा, बिना मोक्ष के यहाँ वहाँ घूमता रहेगा। अश्वत्थामा को भगवान कृष्ण ने श्राप दिया कि वह युगों तक अमर रहेगा और अपने कर्मों के फल भुगतेगा। कहा जाता है कि वह आज भी जीवित है और विभिन्न स्थानों पर देखा जाता है। यह रहस्य अभी तक कोई नहीं जान पाया
कि अश्वत्थामा वास्तव में कहाँ है और किस स्थिति में है। यह कहानी थी महान महारथी योद्धा अश्वत्थामा के चिरंजीवी बनने की। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हिंदू धर्म से जुड़ी ऐसी ही अनकही व अनसुनी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें।